हाँ तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज हम मैथ का एक्सरसाइज 4 द्विघात समीकरण का क्वेश्चन लेकर आ गए हैं और द्विघात समीकरण का ये आपका फर्स्ट वीडियो है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो के बाद आपको द्विघात समीकरण में किसी भी प्रकार का समस्या नहीं होने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को बिल्कुल आराम से देखें और पूरे वीडियो को आप देखें, ठीक है। तो द्विघात समीकरण की ओर हम बढ़ते हैं, लीनियर इक्वेशंस। तो प्यारे बच्चों, आइए हम बात कर लेते हैं द्विघात बहुपद एवं इसके शून्यक। द्विघात समीकरण से पहले हम कुछ बात कर लेते हैं द्विघात बहुपद की तथा उसके शून्यक की। द्विघात बहुपद प्यारे बच्चों, आप लोगों ने 9th क्लास में द्विघात बहुपद पढ़ा होगा। तो द्विघात बहुपद हम किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, द्विघात बहुपद की अगर हम बात करें तो द्विघात बहुपद कहता है कि ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c के रूप का इसके रूप का जो होता है, इसे हम कहते हैं द्विघात बहुपद कहते हैं। जहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। जहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0 यानी कि a का मान जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा, तो हम उसे क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद कहेंगे। तो आइए यहाँ पे कहता है कि यदि देखिए यदि ए बी सी वास्तविक संख्याएं हो तथा ए इज नॉट इक्वल टू क्या हो? 0 हो। ए बी सी वास्तविक संख्याएं हो तथा ए इज नॉट इक्वल टू 0, तो ax² प्लस bx प्लस c के रूप का कोई व्यंजक द्विघात बहुपद कहलाता है। कोई भी व्यंजक क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद कहलाता है। कहता ए बी सी इस बहुपद के गुणांक, ए बी सी इस बहुपद के क्या कहलाते हैं? गुणांक कहलाते हैं, कोएफिशिएंट कहलाते हैं। और कहता ए बी सी को वास्तविक अचर भी कहा जाता है। ए बी सी को प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है? वास्तविक अचर भी कहा जाता है, क्योंकि इनका मान x के मानों पर निर्भर नहीं करता है। वास्तविक अचर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका मान जो है वो x के मानों पर निर्भर नहीं करता है, वो अपना क्या होता है? अपना स्वतंत्र होता है अपना मान के लिए। कहता है प्यारे बच्चों, x में कोई द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c को साधारणतः हम बहुपद को किस अक्षर से सूचित करेंगे? तो कहता है px के द्वारा, qx के द्वारा, rx के द्वारा आदि से हम प्रकट करते हैं द्विघात बहुपद को, ठीक है। द्विघात बहुपद को हम किस किस चीज़ों से हम प्रकट करेंगे? तो हम px से प्रकट करेंगे, या qx से प्रकट करेंगे, या rx से प्रकट करेंगे, या किससे प्रकट करेंगे? rx से प्रकट करेंगे। इस प्रकार से हम आदि और भी चीज़ों से qx, rx, gx इस प्रकार से हम क्या करते हैं? बहुपद को प्रकट करते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है प्यारे बच्चों द्विघात बहुपद के शून्यक। द्विघात बहुपद के शून्यक हम किसे कहेंगे? तो आइए समझते द्विघात बहुपद के शून्यक को समझ लेते हैं। कहता है x के वे वास्तविक मान जो द्विघात बहुपद यानी ax² प्लस bx प्लस c के मान को शून्य कर देता है, उसे द्विघात बहुपद के क्या कहते हैं? शून्यक कहते हैं। अगर कोई इस रूप का दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस c के रूप का और इसके मान को शून्य कर देता है, तो उसे हम कहते हैं शून्यक कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखिएगा। एग्जाम्पल यहां पर दिया हुआ x² प्लस माइनस है x² माइनस 5x प्लस 4, यह आपको दिया हुआ। कहता है x बराबर यहाँ पे क्या लीजिए? 1 लीजिए। अगर x बराबर आप 1 लेते हैं, x बराबर आप क्या लेते हैं? 1 लेते हैं, तो प्यारे बच्चों यहाँ से क्या होगा कि इसका मान जो है वो शून्य आ जाएगा। देखिए x बराबर 1 यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 4, तो यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 माइनस 5 इंटू 4, 5 इंटू 1 5 प्लस 4, 4 1 5, 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 0। तो इसके मान को ये 0 कर दिया, यानी x बराबर 1 क्या हो जाएगा? इसका शून्यक हो जाएगा। ये शून्य कर दिया, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा? शून्यक, ठीक है। द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं प्यारे बच्चों। तो एक तो x बराबर 1 हो गया, एक और भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ आपका कि x बराबर 4 भी चेक कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे x बराबर 4 रखते हैं तो भी इसका मान क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। देखिए x² माइनस 5x प्लस 4, तो x के जगह पर हम 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 प्लस 4, 4 चौका 16 माइनस 20 प्लस 4, तो 16 4 कितना हो जाएगा? 20 माइनस 20 यानी कितना हो गया? 0। तो ये भी शून्य हो गया। इसका मतलब है शून्यक का मतलब होता है कि बहुपद का वह मान जो उस
बहुपद को क्या कर दे, शून्य कर दे, शून्य के बराबर कर दे, उसे हम कहते हैं शून्यक कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो है बहुपद का x बराबर 1 शून्यक है, x बराबर 4 क्या है, शून्यक है। तो ये आपका दिया हुआ है शून्यक। ओके, प्यारे बच्चों यहां से एक पॉइंट आप देख लीजिए, अगर आपको शून्यक दिया हो, अगर आपको जैसे मान लीजिए x बराबर 1 शून्यक है, x बराबर 4 शून्यक है, आपको शून्यक दिया हो और आपसे कहे कि इसका गुणनखंड बताइए, गुणनखंड क्या होगा, तो x बराबर यदि आपको 1 शून्यक है तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो x ये चला आएगा इधर -1 बराबर में क्या हो जाएगा 0, ये आपका क्या हो जाएगा गुणनखंड। इसी प्रकार से x बराबर 4 दिया हुआ है तो x माइनस का 4 बराबर क्या हो जाएगा 0, है ना, ये लेफ्ट साइड में आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर में क्या बच जाएगा 0 बच जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा गुणनखंड। तो शून्यक से आप गुणनखंड निकाल सकते हैं और गुणनखंड से आप क्या निकाल सकते हैं, शून्यक निकाल सकते हैं। ठीक है, एकदम बिल्कुल आप इत्मीनान से स्थिर से आप देखिए, आपको सारे पॉइंट इस वीडियो के बाद आपको क्लियर होने वाले हैं। द्विघात समीकरण से आपको एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटने वाले हैं। आज हम इस वीडियो में हम केवल ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम सब्जेक्टिव की बात करेंगे। ठीक है, तो आपका ये शून्यक आपको द्विघात बहुपद को समझ में आ गया। अब आ जाइए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट बढ़ते हैं। कहता यह कोई आवश्यक नहीं है कि हर एक द्विघात बहुपद का शून्य कोई वास्तविक संख्या ही हो। अगर आपसे पूछेगा कि बताइए क्या द्विघात बहुपद का शून्य वास्तविक संख्या होता है, तो यह कोई जरूरी नहीं है। उदाहरण के लिए आप देखिएगा प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 1, अगर हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 की बात करते हैं, तो इसमें अगर आप शून्य इसको करना अगर चाहते हैं, तो अगर आप यहाँ पर 1 लीजिएगा ना, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, और माइनस में भी आप मान लीजिएगा तो माइनस में भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये कभी शून्य होगा ही नहीं। तो कहता है कि का कोई वास्तविक शून्यक नहीं है, इसका कोई वास्तविक शून्यक नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मान x के किसी वास्तविक मान के लिए शून्य नहीं होगा, कभी किसी वास्तविक मान के लिए शून्य नहीं होगा। तो इसका शून्य कौन करेगा, इन बहुपदों का शून्यक सम्मिश्र संख्याएं होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर होती है। कौन होती है, सम्मिश्र संख्याएं कॉम्प्लेक्स नंबर होती है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको इस वीडियो में मतलब इस 10th क्लास में नहीं जानना, आपको 11th क्लास में सम्मिश्र संख्या बहुत अच्छी प्रकार से जानना, ठीक है, जिसके बारे में हम आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। सम्मिश्र संख्या 11th क्लास में जब आप पढ़िएगा तो वहां पे आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि शून्यक जो है वो क्या होता है, वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या नहीं भी होती है, ठीक है ना। ये जरूरी नहीं है कि वास्तविक संख्या ही होगा, ठीक है। आगे आते हैं, द्विघात समीकरण। प्यारे बच्चों, द्विघात समीकरण और उसके मूल का मतलब होता है हल, उसके शून्यक की बात करेंगे। कहता द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यदि ए बी सी वास्तविक संख्याएं हो तथा ए इज नॉट इक्वल टू क्या हो 0, ए इज नॉट इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का कोई भी समीकरण द्विघात समीकरण कहलाता है। कोई भी आप समीकरण लीजिएगा, आप यहां पे कोई भी समीकरण ले लीजिए, लेकिन आपको जो रूप होना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यानी द्विघात समीकरण का जो रूप होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का होता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ए का जो मान है, जहां पे ए का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, अगर ए का मान आप 0 कह देते तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो ये द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। चूंकि x का पावर 2 है तभी हम इसको कह रहे हैं द्विघात समीकरण, और x जब x के पावर ही 0 हो जाएगा तो हम यहाँ पे यानी एक्स स्क्वायर का मान ही 0 हो जाएगा, तो हम इसे द्विघात समीकरण नहीं कहेंगे, फिर ये एक घातीय समीकरण हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पे शर्त जरूर अवश्य लगाएंगे कि a इज नॉट इक्वल टू 0। अब इस प्रकार से हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। 5x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0 है, ठीक है, जहां पे प्यारे बच्चों ए बी सी जो है वो क्या है, वो गुणांक है इसके, है ना। इसी प्रकार से 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 बराबर 7 है, तो बराबर 7 है तो आप इसको लेफ्ट साइड ला सकते हैं, है ना। इस प्रकार से 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 और ये माइनस 7 इज इक्वल टू 0, यहाँ से आप सॉल्व कर दीजिएगा। 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये आपका क्या हो गया, द्विघात समीकरण रेडी हो गया, ठीक है। कहता इस प्रकार px बराबर 0, मतलब px बराबर 0 यानी कि इस बहुपद को हम क्या माने थे, px अगर लेफ्ट साइड की बात करते तो बहुपद है, तो px बराबर 0 के रूप का कोई भी समीकरण जहां px घात 2 का एक बहुपद है, px क्या है, घात 2 का एक बहुपद है, x में एक द्विघात समीकरण होता है। क्योंकि चर हमारा x है तो x में ये क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। अगर चर y होगा तो y में द्विघात समीकरण होगा। जो चर होगा उस चर में हमारा ये समीकरण होने वाला है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। द्विघात समीकरण का मानक रूप, प्यारे बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मानक रूप द्विघात समीकरण का क्या होता है? जैसे आपको कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां ए इज नॉट इक्वल टू 0 द्विघात समीकरण का मानक रूप कहला। जैसे प्यारे बच्चों अगर आपको इस प्रकार से लिख दिया जाए, ऐसे आपको कोई एग्जाम्पल दे दिया जाए 2 प्लस 5x प्लस 3x स्क्वायर बराबर 0, अगर आपको इस प्रकार से कोई एग्जाम्पल दे दिया जाए तो इसे हम मानक रूप में नहीं कहेंगे। मानक रूप में लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 बराबर 0, ये हमारा कहलाएगा मानक रूप। यानी कि घात जो है वो किस क्रम में होना चाहिए? अवरोही क्रम में होना चाहिए, घटते क्रम में, सबसे पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा, इस प्रकार से आपको घात होना चाहिए अवरोही क्रम में। तो उसे हम क्या कहेंगे? मानक रूप कहेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म कहेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया समीकरण का मानक रूप। आप समझ चुके समीकरण का मानक रूप, है ना। अगर आपको प्यारे बच्चों द्विघात समीकरण दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, द्विघात समीकरण का जो रूप होता है वो एक्स स्क्वायर, द्विघात समीकरण का जो रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, ये आपका द्विघात समीकरण का रूप दिया हुआ है जहां पे a इज नॉट इक्वल टू क्या होता है? 0, जहां पे a इज नॉट इक्वल टू क्या होता है? 0, ये आपको दिया हुआ है। तो द्विघात समीकरण को हल करने के लिए आपको क्या करना होगा? तो प्यारे बच्चों द्विघात समीकरण को हल करने के लिए सबसे पहले आपको यहां पर क्या चेक करना है? आपको विविक्तकर या विवेचक निकालना होगा। ठीक है, आइए यहां पर निकालते हैं विविक्तकर, या इसी को कहते हैं विवेचक, विवेचक, जिसको हम शॉर्ट में डी से, कैपिटल डी से सूचित करते हैं, और इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों यहां से डी हम कैसे निकालेंगे? तो डी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसे ही हम कहते हैं डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसे ही हम कहते हैं विवेचक या फिर हम कहते हैं विविक्तकर कहते हैं। ठीक है, अब यहां से हमको कुछ चेक भी करना होगा। अगर हम d निकाल दिए और d बराबर अगर हमारा कुछ मान आता है तो यहां से क्या होने वाला है? ठीक है, तो प्यारे बच्चों यदि d बराबर हो 0 के, यदि जो है d का मान निकाले, सॉल्व किए, यहां पर जो भी मान रहा d का मान यदि 0 आ जाए तो क्या होगा? तो d बराबर यदि 0 आता है तो इसका वास्तविक हल होते हैं, वास्तविक तथा समान हल होंगे। वास्तविक तथा क्या होंगे? समान हल होंगे, वास्तविक तथा समान हल होंगे। चूंकि प्यारे बच्चों यहां से आप ध्यान देंगे तो द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण के दो हल होते हैं, दो मूल होते हैं। ठीक है, एक अल्फा और एक बीटा मानेंगे। तो यहां पर जो इसका मान तो वास्तविक होगा लेकिन हल जो होगा वो समान होगा, यानी कि अल्फा और बीटा दोनों क्या होगा? समान होगा, यानी बराबर होगा, यानी कि जितना अल्फा होगा उतना ही बीटा होगा। इसी प्रकार से दूसरा नंबर, यदि d बड़ा होता है 0 से, यदि d बड़ा हो जाता है 0 से तो इसका हल जो होगा वो वास्तविक तो होगा ही, इसका हल वास्तविक तथा असमान होंगे। क्या होंगे? असमान होंगे, असमान होंगे। ठीक है, और इसी प्रकार से यदि तीसरा स्टेप d छोटा हो जाए 0 से तो इसका हल वास्तविक नहीं होगा, है ना, इसका हल वास्तविक नहीं होंगे, इसका हल वास्तविक नहीं होंगे। तो प्यारे बच्चों इसको हम क्या करेंगे? इसको हम हल नहीं करेंगे, वास्तविक नहीं होंगे। जब हल नहीं होगा तो इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। विवेचक d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसी को हम विविक्तकर कहते हैं, डिस्क्रिमिनांट कहते हैं इंग्लिश में। यदि d का मान 0 के बराबर होता है तो इसका हल वास्तविक होगा तथा समान हल होंगे। तो अगर आपको शर्त बोले कि इसका हल वास्तविक है तो d बराबर आपको 0 ले लेना है, d का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 कर लेना है और मान निकाल लेना है। अगर प्यारे बच्चों कहा कि वास्तविक हल है लेकिन उसका जो है क्या है? असमान है। वास्तविक तो है लेकिन उसका क्या है? असमान हल है। तो वास्तविक और असमान के लिए आपको d ग्रेटर देन 0 लेना है, और हल वास्तविक नहीं है तो d जो है वो छोटा होगा, किसके? 0 के। ठीक है, 0 से आपका क्या होगा? d छोटा होगा। इसी प्रकार से यदि आपको क्या करना है कि द्विघात सूत्र अब समझना है। अगर किसी का गुणनखंड नहीं निकल पाता है तो हम किस प्रकार से उसको हम सॉल्व करेंगे? ठीक है, तो द्विघात सूत्र हम समझते हैं। द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र, या इसी को कहा जाता है प्यारे बच्चों श्रीधराचार्य नियम, श्रीधराचार्य नियम।
श्रीधराचार्य नियम। ठीक है, आइए जान लेते हैं क्या है श्रीधराचार्य नियम। तो कहता है कि अगर आपको x का मान निकालना है तो यहाँ से फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा में, यहाँ से आपको पूरा लिख देते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a होता है। ठीक है, यहाँ से x बराबर क्या हो गया, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। तो द्विघात समीकरण के दो हल होते हैं, एक होता है अल्फा, एक होता है आपका बीटा। अल्फा और क्या होता है बीटा। तो अल्फा के लिए आप लिखिएगा माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac को आप डी लिख सकते हैं और यहाँ से 2a। ठीक है, और बीटा के लिए आप क्या लिखिएगा, माइनस बी, यहाँ प्लस माइनस था तो एक बार प्लस ले लिए, एक बार क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे, रूट डी, अब बटा में क्या आ जाएगा आपका 2a हो जाएगा। ये आपका दो शून्यक यहाँ से क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा, एक अल्फा और एक बीटा निकल जाएगा। क्लियर है। डी का मान पहले आप चेक कर लेंगे, क्योंकि अगर आप डी का मान पहले चेक कर लेते हैं तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारा हल होने वाला है कि नहीं हल होने वाला है, वास्तविक हल होगा कि यहाँ से अवास्तविक होगा। ठीक है, चलिए, तो इस चीज को आपने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्वेश्चन कहता है पहला नंबर, यदि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0 का एक मूल यानी एक हल जो है वो आपका 1/3 है, तो दूसरा मूल यानी दूसरा हल क्या होगा। ये प्यारे बच्चों 2021 है ना, 2021 में पूछे गए क्वेश्चन है, और जितने भी आपको हम क्वेश्चन करवाने वाले हैं वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो में बने रहें। यदि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0 का एक मूल यानी एक हल, मान लीजिए कि एक द्विघात समीकरण का दो शून्यक होते हैं, दो हल होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा होते हैं, मान लीजिए अल्फा आपका दिया हुआ है, तो दूसरा मूल क्या होगा, दूसरा मूल आपको बताना है प्यारे बच्चों क्या होगा। तो चलिए हम यहां से लिखते हैं कि द्विघात समीकरण के सॉल्यूशन में, यहां पर सॉल्यूशन हम करके बताएंगे आपको, द्विघात समीकरण के दो मूल अल्फा तथा बीटा होते हैं। दो मूल क्या होते हैं, अल्फा तथा बीटा होते हैं, और एक मूल दिया हुआ है तो आपको दूसरा मूल निकालना है प्यारे बच्चों। तो आपको फॉर्मूला यहां पर पता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है ना। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बटा क्या होता है, ए होता है। तो आप यहां से एक मूल दिया हुआ है अल्फा 1/3 आप ले लीजिए, और प्लस बीटा, यहां पर बीटा रहने देते हैं, कोई भी यहां पर ले सकते हैं, बी का मान। तो आप यहां से देखिए समीकरण आपको दिया, बी का मान क्या है, माइनस का 10 है, बी का मान क्या है, माइनस का 10, और माइनस फॉर्मूला में -10। ए का मान आपका क्या है, यहां से 3 है तो यहां से रखेंगे 3। अब यहां से सॉल्व करेंगे तो 1/3 प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस प्लस 10 बटा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बीटा का मान यदि निकालना है तो 10/3 माइनस 1/3 हो जाएगा। यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा, यहाँ 10 माइनस का 3 एकम 3 तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आ जाएगा कितना, 1। तो 10 में से 1 घटेगा आपका 9 हो जाएगा, यानी कि 9/3, यहाँ से बीटा इज इक्वल टू 9/3, 3 3 9, इसीलिए बीटा का जो मान है प्यारे बच्चों आपका आ गया कितना, आंसर 3 हो गया। यानी कि दूसरा मूल आपका कितना हो गया, 3 हो गया, दूसरा मूल बराबर 3 आंसर हो गया आपका। ठीक है, दूसरा मूल बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। क्या कोई दिक्कत यहां पे समझने में, नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। कहता है यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx बराबर c, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0 के मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। प्यारे बच्चों द्विघात समीकरण दिया हुआ है जिसके मूल अल्फा और बीटा है, तो अल्फा और बीटा का मान आपको बताना है। चलिए ऑप्शन आपको यहां पर दिख रहा होगा, ऑप्शन दिया हुआ है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका द्विघात समीकरण को हम मानक रूप में ले लेते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है, ax स्क्वायर प्लस bx, और c को हम लेफ्ट साइड लाएंगे तो माइनस c इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ, अल्फा और बीटा हो, इसके शून्यक दिया हुआ है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान। तो प्यारे बच्चों यहां से आपको अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बटा ए हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस बी बटा ए हो जाएगा, बी के जगह पर बी ही है, ए के जगह पर ए है, सी के जगह पर सी है, जो जैसे वैसे है, तो यहां से आपका आ जाएगा माइनस बी बटा ए हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, माइनस बी बटा ए, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए
इसके पिछले वाला ऑप्शन हम लोग देखे थे नहीं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी था। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। आ जाइए, कहता द्विघात समीकरण 4y² प्लस 4y प्लस 1 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल क्या होगा। यानी इसके जो मूल होंगे, जो शून्यक होंगे, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, यानी अल्फा इंटू बीटा आपको निकालना है। तो डायरेक्ट हम सूत्र लगाएंगे प्यारे बच्चों यहाँ से, है ना। अब थोड़ा ना इसको अल्फा हम निकालेंगे, बीटा निकालेंगे, हमको डायरेक्ट यहाँ से सूत्र पता, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। तो हमारा द्विघात समीकरण दिया है, द्विघात समीकरण दिया हुआ है 4y² प्लस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, जहां a का मान दिया हुआ है आपका 4, b का मान दिया हुआ है 4 एंड c इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो हम यहां से क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा निकालना, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, c बाई a, c का मान 1 है एंड a का मान यहाँ पे कितना है 4, तो अल्फा इंटू बीटा का जो मान आ गया 1 बाई कितना हो गया 4, यानी आपका राइट आंसर हो गया a। ठीक है, बिल्कुल आसान सा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पे आते हैं। समीकरण 7x² माइनस 12x प्लस 18 बराबर 0 के मूलों के योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात क्या होगा। ठीक है, मूलों का योग प्यारे बच्चों, मूलों का योग का मतलब क्या हुआ, शून्यकों का योग, और शून्यकों के गुणनफल का आपको अनुपात पूछता है। ठीक है, आप एकदम बिल्कुल इत्मीनान से वीडियोज को आप एक बार देख लीजिए, आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो आपका समीकरण कहता है, इक्वेशन आपका दिया हुआ है, इक्वेशन है 7x² माइनस 12x प्लस 18 बराबर 0, और कहता मूलों के योग और मूलों के गुणनफल का अनुपात क्या होगा। तो यहां से प्यारे बच्चों हम लिखेंगे, जहां a इज इक्वल टू 7 है, b इज इक्वल टू -12 है एंड c इज इक्वल टू कितना है 18। तो यहां से हम क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल पहले से निकालते हैं। शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला माइनस b बटा a होता है। b का मान आपका -12 है, माइनस माइनस का 12 बटा a का मान आपका 7 है, यानी यहां से आ गया 12 बटा 7। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, तो आपका फॉर्मूला है c बटा a, c का मान आपको दिया हुआ 18 और a का मान आपको पता है 7। तो यहां से आपका निकल के आ गया अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, दोनों का अनुपात निकालना है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा अनुपात अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वो यहाँ पे 12 बटा 7, 12 बटा 7 रेशियो में। अल्फा इंटू बीटा का मान है 18 बटा 7, तो यहाँ से लिखेंगे 18 बटा 7। ठीक है, तो रेशियो में जब दिया हुआ है तो यहाँ से जब कीजिएगा तो ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 छक्का 12, 2 नमा 18, 3 तिया 9, सॉरी 3 दूनी का 6 और 3 तिया 9, यानी प्यारे बच्चों 2 अनुपात आपका आंसर आ जाएगा 3 हो जाएगा। 2 अनुपात 3 आपका ऑप्शन नंबर क्या है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 5 नंबर। यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल बराबर हो तो c का मान क्या होगा। देखिए प्यारे बच्चों आ गया ना, मूल बराबर हो, तो मूल जब बराबर होगा तो d यानी विवेचक का मान क्या होगा 0, है ना। तो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, चलिए इक्वेशन आपका है द्विघात समीकरण आपका इक्वेशन दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, मूल बराबर है, तो आइए यहां से लिख देते हैं मूल बराबर है, मूल बराबर है, मूल बराबर है। मूल बराबर है तो क्या होगा, d बराबर होगा 0, है ना। ये आपका शर्त आपको पहले ही हम बता चुके हैं कि जब मूल बराबर है तो d का मान क्या हो जाएगा 0, और d क्या होता है विवेचक, यानी इसका फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। और आपको किसका मान निकालना है, तो c का मान निकालना है ना। मूल बराबर हो तो हमको c का मान निकालना है, c बराबर वाट, c बराबर वाट, c का मान निकालना है। तो c को मान निकालना, तो आइए यहां से देख लेते हैं b² माइनस 4ac। तो यहां से हम क्या करेंगे यार बच्चों, माइनस का 4ac को इधर ही छोड़ दो, ये कर दो इधर, तो माइनस का b² चला जाएगा। ठीक है, माइनस का b² चला जाएगा, माइनस माइनस इधर कैंसिल हो जाएगा, c बराबर हो जाएगा b² बटा में 4a को राइट साइड भेज दीजिए, तो c बराबर आपका आ गया b² बटा में 4a, है ना। b² बटा में 4a, b² बटा में 4a, देखिए आपका ऑप्शन नंबर क्या है डी।
सी का ये मान निकल गया। कब? जब मूल समान हो यानी मूल बराबर हो, डी बराबर 0 ले लेंगे। डी हमारा क्या होता है? विवेचक होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी? प्यारे बच्चों, मूलों की प्रकृति, तो मूलों की प्रकृति के लिए हम अभी बताया आपको क्या ज्ञात करना है? विवेचक ज्ञात करना है। अब एकदम बिल्कुल प्यारे बच्चों आपको हम स्पष्ट बिल्कुल याद करवा देंगे आपको, है ना। द्विघात समीकरण, आपका द्विघात समीकरण यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 4x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, है ना। और आपको कहता है मूलों की प्रकृति क्या होगी? मूलों की प्रकृति बताना है तो आपको निकाल लेना है क्या? यहाँ से a इज इक्वल टू दिया हुआ है 4, b का मान दिया हुआ है 4 एंड c इज इक्वल टू दिया हुआ है 1। तो आपको निकाल लेना है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान आपका कितना है? 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान कितना है? तो 4, c का मान 1, 4 चौका 16 माइनस 4 चौका 16, 16 में से 16 घटेगा 0 यानी d का मान आ गया 0। तो जैसे ही आपको पता चला कि d बराबर हमारा 0 आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे कि मूल क्या होंगे? समान तथा मूल वास्तविक तथा समान होंगे। इसका मूल क्या होंगे? इसका मूल वास्तविक तथा समान होंगे। वास्तविक तथा क्या होंगे बच्चों? समान होंगे। ठीक है, ये आपका आंसर। चलिए क्या हो जाएगा? वास्तविक असमान, वास्तविक और बराबर, यानी वास्तविक और बराबर का मतलब वास्तविक और क्या होंगे? समान हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है यदि द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर प्लस 6kx प्लस 4 बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान हो तो k का मान आपको बताना है। देखिए फिर से आ गया, वास्तविक और समान है तो अभी k का मान बताना है। आपका समीकरण क्या है? द्विघात समीकरण यानी इक्वेशन आपको दिया गया है 9x स्क्वायर प्लस 6kx प्लस 4 बराबर 0, ये दिया हुआ है। तो मूल कहता है मूल समान, है ना। तो यहां से प्यारे बच्चों आप निकाल लीजिए कि a का मान आपका क्या है? 9, b का मान x को छोड़कर x का गुणांक होता है b यानी कि 6k हो जाएगा एंड c इज इक्वल टू आपका 4 यहां दिया हुआ है। मूल वास्तविक एवं समान है, यहां लिखेंगे मूल वास्तविक एवं समान है। मूल वास्तविक एवं समान है तो k इज इक्वल टू व्हाट? k का मान निकालना है। तो मूल वास्तविक एवं समान है तो उसके लिए क्या होता है? d बराबर 0। d बराबर क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, d बराबर 0 और d का मान क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में 0। और b का मान आप यहां से अगर देखें तो b का मान दिया हुआ है 6k, तो यहां पर हो जाएगा 6k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान कितना? 9 और c का मान कितना? तो 4 बराबर में 0। तो 6 छक्का 36 k स्क्वायर माइनस 9 चौका 36, है ना। और चलिए इसको मत काटिए, नहीं, हम क्या करते हैं ना, इसको नहीं काटते हैं और इसको क्या करते हैं ना, राइट साइड में भेज देते हैं। ये माइनस में है और ये सब ये क्या हो जाएगा? प्लस में। तो 4 गुना 9 गुना 4 और यहाँ से k स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 4 गुना 9 गुना 4 बटे में 36, 9 चौ 36, 36 कट जाएगा तो k स्क्वायर बराबर आ जाएगा यहाँ से क्या? 4 आ जाएगा। k का मान अगर हम निकालें तो यहाँ से स्क्वायर इधर जाएगा रूट में हो जाएगा और रूट से अगर बाहर कोई मान निकलता है तो प्लस माइनस में 2 हो जाएगा, यानी इसलिए k का मान प्लस माइनस 2 आपका आंसर आ गया। ठीक है, k का मान प्लस माइनस 2 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 या माइनस 2 आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 8 नंबर। निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक मूल 2 है? निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक मूल 2 है, मतलब एक हल 2 है। और हल कब होगा? जब इसको लेफ्ट में अगर रखते हैं और राइट के बराबर कर देता है, यानी राइट में जो भी दिया हुआ शून्य है या फिर जो भी दिया हुआ उसके बराबर अगर कर देता है तो उसको हम क्या कहेंगे? हल हम कहेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे? एक मूल 2 है तो सब में हम x का मान चेक करते हैं। तो पहला नंबर में अगर x अगर रखते हैं, आपका पहला का जो ऑप्शन है x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 बराबर 0। x का मान 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 2 माइनस 21। ठीक है, LHS में रखते हैं, RHS आना चाहिए।
तो 2 दूनी का 4 माइनस 8 माइनस 21, ये आपका जो है देखिए यहाँ से आपका नहीं आ गया, 21 8 4 माइनस 21 8 कितना होता है 29, तो ये आपको घट जाएगा तो माइनस का आ जाएगा आपका कितना 25, तो ये क्या बराबर 0 है, नहीं है, ये आपका आंसर नहीं होगा। बी नंबर में चेक करते हैं, तो आपका दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 तो बराबर 0, तो आप LHS में अगर चलते हैं तो रखिएगा यहाँ पर 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 5, 2 दूनी का 4 माइनस 4 दूनी 8 प्लस 5, 5 4 9 माइनस 8 यानी 1 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि RHS के बराबर नहीं है। सी नंबर में आकर चेक करिए, आप इसको मुझमानी भी चेक कर सकते हैं, हम आपको लिख करके यहाँ बता रहे हैं कैसे आपको चेक करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, तो LHS अगर हम यहाँ से लेके चलें 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 1, 2 दूनी का 4 माइनस का 2 दूनी का 4 प्लस का 1, 4 1 5 माइनस 4 आपका 1 आ जाएगा, ये भी 0 के बराबर नहीं है। अब प्यारे बच्चों आपका डी बचा, तो आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, चूंकि आपका डी एक ही तो बचा, तो 2x स्क्वायर और माइनस का 7x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0, तो LHS अगर ले लेते हैं तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 प्लस 6 इज 6, ठीक है। 2 दूनी का 4 दूनी का 8 माइनस 14 प्लस 6, 8 6 14 माइनस 14 बराबर 0, और ये बराबर किसके आ गया, RHS के, यानी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब कहिएगा इतना हम चेक करेंगे, तो प्यारे बच्चों इतना आप लिखिएगा थोड़े, आप डायरेक्ट यहाँ से कैलकुलेशन करके भी तो पता कर सकते हैं मुझमानी, है ना, तो आपको रख कर ही तो चेक करना ही पड़ेगा, अगर राइट साइड के बराबर कर देता है तो आपका क्या हो जाएगा, ये शून्यक हो जाएगा, यानी कि हल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, यदि समीकरण bx स्क्वायर प्लस ax प्लस c बराबर 0 का मूल समान है तो c का मान बताइए। देखिए यहाँ पर आपका जो इक्वेशन दिया हुआ है ना, इक्वेशन पर थोड़ा सा गौर करेंगे। इक्वेशन आपका दिया हुआ है bx स्क्वायर प्लस ax प्लस c इज इक्वल टू 0। आप ध्यान से देखेंगे तो a के जगह पर आपका b दिया हुआ है और b के जगह पर आपका a दिया हुआ है और c के जगह पर आपका abc, c के जगह पर क्या है आपका c ही है, ठीक है। तो आपका किसका मान निकालना, c का मान निकालना। तो प्यारे बच्चों c का मान निकालना, और कब, किस स्थिति में, मूल समान की स्थिति में। तो मूल समान हो, तो मूल समान के लिए आपको पता है क्या होता है, मूल समान हो तो d बराबर 0 और d का मान होता है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। b का मान क्या है, a है, तो b के जगह पर a हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के जगह पर b है और c के जगह पर c है बराबर 0। हमको निकालना क्या है, तो c का मान निकालना है, c बराबर व्हाट, तो c का मान निकालना। देखिए a स्क्वायर अगर राइट साइड में भेजेंगे तो इधर हो जाएगा माइनस 4bc बराबर माइनस का a स्क्वायर इधर बचेगा, और ये 4b को इधर ले जाएंगे तो c इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस a स्क्वायर बटा में माइनस का 4b, माइनस माइनस कैंसिल, इसलिए c का जो मान आ गया वो आपका आ गया a स्क्वायर बटा में 4b, c बराबर आपका आ गया a स्क्वायर बटा में 4b। देख लीजिए आंसर आपका क्या है, a स्क्वायर बटा में 4b, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका b करेक्ट है, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट, आ जाइए क्वेश्चन नंबर हम 16 में चलते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 है प्यारे बच्चों, देखेंगे, कहता द्विघात समीकरण दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 बराबर 0, तो विविक्त कर क्या होगा, विवेचक निकालना है, सीधे आपको क्या कर देना है, डी निकाल देना है। तो आपका इक्वेशन दिया हुआ है क्या, इक्वेशन आपका दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 बराबर 0, जहां आपका ABC का मान तो पता है, A का मान आपका 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के गुणांक पे 1 है, B का मान आपका माइनस का 15 एंड C इज इक्वल टू 50, ओके। और D बराबर क्या हो जाएगा, B स्क्वायर माइनस का 4AC, और D का मान तो यहाँ से B का मान कितना, माइनस का 15 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू A का मान कितना है 1 एंड C का मान कितना है तो 50 है। तो आपका देखिए माइनस का स्क्वायर करेंगे, किसी भी निगेटिव संख्या पे अगर पावर सम संख्या होता है तो उसका जो चिन्ह होता है वो पॉजिटिव हो जाता है, यानी 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, और यहाँ पे माइनस 50 चौका 200, यानी प्यारे बच्चों आपका आ गया कितना 25, आपका आंसर, इसका विवेचक आ गया कितना 25, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो p का मान बताइए। मूल बराबर है, ठीक है। आपका इक्वेशन क्या है, इक्वेशन देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0,
मूल बराबर हो तो p का मान बताइए। चलिए यहाँ से लिख देते हैं, जहाँ a बराबर दिया हुआ है, जहाँ a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस का p एंड c इज इक्वल टू आपका 4। मूल बराबर हो तो, मूल बराबर हो तो क्या निकालना आपको, p बराबर, तो p का मान वाट हो जाएगा, है ना। तो मूल बराबर है, तो मूल बराबर के लिए शर्त क्या होता है, d बराबर 0, यानी d का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। और b का मान क्या है, तो माइनस का p, तो माइनस p का स्क्वायर रखेंगे, माइनस 4 इंटू a का मान क्या है यहाँ पे 1 एंड c का मान क्या है, तो 4 बराबर 0। माइनस p का स्क्वायर अगर करते हैं तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा, p का स्क्वायर हो जाएगा, 4 चौका 16 यानी माइनस का 16 बराबर 0। यहाँ सब करिएगा तो p स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 और p का मान रूट अंडर ये 16 हो जाएगा, इसलिए p का मान जो निकल के आएगा प्लस माइनस का 4 आएगा, ठीक है, +4 एंड -4। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है, बी इज करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, यदि द्विघात समीकरण px स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो p का मान क्या होगा। फिर से प्यारे बच्चों, मूल बराबर है तो p का मान हमको निकालना है, ठीक है। चलिए इक्वेशन आपको दिया हुआ है, अब आप निकाल सकते हैं। अब आपको ये क्वेश्चन आपको आसान लगने लगा होगा, है ना। px स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0, जहां आप देखेंगे सारे आपको जो प्रश्न है वो सारे के सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। a बराबर p है एंड b बराबर 4 है एंड c बराबर क्या है आपका 3 है। मूल बराबर हो, मूल क्या कहता है, बराबर हो तो, मूल बराबर हो तो p का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है, p का मान आपको ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ से मूल बराबर है तो d बराबर हम लेंगे 0, d का मान हम क्या लेंगे, b स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर 0, और b का मान देखिए क्या है 4 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू a का मान देखिए p है एंड c का जो मान है वो आपका 3 बराबर 0, ठीक है। 4 चौका 16 माइनस 4 तिया 12p बराबर 0 आ जाएगा। और यहाँ से देखेंगे तो माइनस का 12p को इधर ही लाने देते हैं, बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 16 हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो, और p बराबर -16 बटा क्या हो जाएगा 12, यानी कि यहाँ से हम चलेंगे p बराबर हो जाएगा -16 बटा -12, -16 बटा माइनस का 12, माइनस माइनस कैंसिल, 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, इसीलिए p इज इक्वल टू आपका आ गया 4/3। ये आपका राइट आंसर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। यदि द्विघात समीकरण bx स्क्वायर प्लस ax प्लस c बराबर 0 के मूल समान हो तो आपको निकालना है विवेचक। मूल समान हो तो आपको क्या निकालना है, विवेचक निकालना है, ठीक है। क्या कहता है, मूल समान हो तो, है ना, मूल समान हो तो क्या होगा, विवेचक बराबर, देखिए आपका दिया हुआ इक्वेशन आपका है bx स्क्वायर माइनस का ax प्लस c बराबर 0, ये आपको दिया गया है ना। और a के जगह a के स्थान आपको b कर दिया गया है और b के स्थान पर माइनस का a कर दिया गया, c के स्थान पर c है। तो मूल समान है, यानी कि d बराबर 0 आपको ले लेना है कि मूल समान है, यहाँ लिख देते हैं मूल समान है, मूल समान है। तो मूल समान है प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू 0 और d का मान यहाँ से b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो यहाँ से देखिए अब b का मान क्या है, तो b का मान है -a, तो -a का स्क्वायर -4 इंटू a के जगह पर क्या है b है एंड c के जगह पर क्या है, तो c के जगह पर c बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 4bc इज इक्वल टू 0। इस प्रश्न पर आप ध्यान देंगे जब ऐसे आपको कोएफिशिएंट आपका चेंज रहे तो, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, b स्क्वायर माइनस 4bc, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac, सॉरी a स्क्वायर माइनस 4ac है यहाँ पे, c स्क्वायर माइनस 4ac और ये है आपका a स्क्वायर माइनस 4bc, ये आपका राइट आंसर, a स्क्वायर माइनस 4bc बराबर 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, के किस मान के लिए समीकरण kx स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक तथा असमान है। प्यारे बच्चों यहाँ से कहता है वास्तविक तथा असमान है, और वास्तविक तथा असमान के लिए क्या था, d का जो मान था वो 0 से क्या था, बड़ा था, d का मान 0 से बड़ा। तो समीकरण आपका इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन देखेंगे kx स्क्वायर
प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा एक पॉइंट पर, मैं आपको वहां पे सचेत करूंगा। मूल वास्तविक, मूल जो है इसका वास्तविक है तथा आसमान है। यहां से a बराबर आपका k है, b बराबर आपका 4 है एंड c बराबर आपका 1 है। फिर कहता मूल वास्तविक तथा असमान है। मूल वास्तविक तथा असमान हो तो हम क्या बताएं आपको, d का जो मान होगा वह 0 से क्या होगा, बड़ा। d का जो मान होगा वह 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, और d बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ध्यान देने की आवश्यकता कहाँ है, आइए देखते हैं। a का मान जो है, सॉरी b का मान आपका कितना है, 4 है, तो b का मान 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान क्या है, k, एंड c का मान यहाँ पे देखेंगे तो आपका है 1 बराबर 0, सॉरी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 4 चौका 16 माइनस 4k ग्रेटर देन 0। प्यारे बच्चों यहाँ से देखेंगे तो आप 16 को जब आप उधर ले जाते हैं, 16 को जब आप उधर ले जाते हैं तो यहाँ से आपका आएगा माइनस 4k, और जब 16 इधर जाएगा तो माइनस में 16 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों जैसे ही कोई भी चिन्ह अगर ऋणात्मक में, लेफ्ट से अगर राइट में ले जाते हैं, अगर ऋणात्मक में जा रहा है तो आपका ये सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, और अगर धनात्मक में जाता तो चेंज नहीं होगा। तो k लेस देन हो जाएगा माइनस 16 बटे माइनस 4, यानी कि यहाँ से 4 चौका 16, इसलिए k जो हो जाएगा लेस देन 4, k लेस देन आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4। यहाँ से आपका आंसर ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, लेकिन जब आप इसको ऐसे करते हैं कि 16 माइनस का 4k ग्रेटर देन 0, अगर आप इसको क्या करते हैं, 16 को इधर ही रहने देते हैं और ये 4k को माइनस 4k को आप अगर उधर ले जाते हैं तो ये आपका ये जैसे है ना वैसे ही रह जाएगा 4k, और ये हो जाएगा 16 ग्रेटर देन, ये 4 चौका 16 हो जाएगा यहाँ पर, है ना। तो ये हो जाएगा 4 इधर k, यानी कि देखिए k जो है लेस देन क्या हो जाएगा, 4। देखिए k की तरफ बंद है ना मुंह, k की तरफ बंद है मुंह और 4, इसलिए आप लिख सकते हैं ऐसे k लेस देन क्या हो जाएगा, 4। समझ में आ गया। प्लस से अगर माइनस में अगर जा रहा है, लेफ्ट से राइट करने पर अगर निगेटिव में जा रहा है तो आपका चिन्ह ये चेंज हो जाएगा, और अगर पॉजिटिव में जा रहा है तो कोई चेंज, नो चेंज होगा। तो इसको आप यहाँ पे याद रखेंगे, नहीं तो आपको बहुत बड़ी गलती होने वाली है। ठीक है, क्योंकि आपको दोनों ऑप्शन यहाँ पर मिलेंगे और आप गलत करके आंसर चले आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है प्यारे बच्चों। यदि द्विघाती समीकरण x स्क्वायर माइनस 4ax प्लस 2a प्लस 1 बराबर 0 का समान मूल हो तो a का मान बताना है। मूल समान है, फिर उसी प्रकार से मूल समान है, हमारा इक्वेशन यहाँ पर दिया हुआ है। इक्वेशन पर आ जाते हैं, ax स्क्वायर माइनस 4ax प्लस 2a प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, और यहां से हम देखेंगे तो a बराबर, जहां a का मान क्या दिया हुआ है, जहां a का मान है a, b का मान आपको दिया हुआ है माइनस का 4a, एंड c का जो मान दिया हुआ है वो है 2a प्लस 1 है। ठीक है, और क्या कहता है, मूल समान है। मूल समान है तो a का मान बताना है। मूल समान है प्यारे बच्चों, मूल क्या है, समान है, मूल आपका समान है। जब मूल समान हो तो आपको क्या बताया गया है, d बराबर 0, और मूल समान हो तो आपको क्या ज्ञात करना है, a का मान आपको व्हाट यहाँ पे है ना, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो d बराबर आपको 0 यहाँ से दिया गया है, तो आपको d का मान जो होता है वो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब प्यारे बच्चों यहाँ से b का मान देखिए, b का मान क्या है आपका, माइनस का 4a है, तो माइनस का 4a का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 इंटू a का मान a, एंड c का मान प्यारे बच्चों, c का मान जब आप देखेंगे तो आपका दो पद में दिया हुआ 2a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से माइनस का पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 4 चौका 16 a स्क्वायर, ये देखिए माइनस 4a, और इसको मल्टीपल कीजिएगा तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा 4a और 2a, तो 4 दूनी का 8a स्क्वायर, उसके बाद माइनस का 4a इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर 16a स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर घटेगा तो हो जाएगा 8a स्क्वायर माइनस का 4a बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 4a हम कॉमन ले लेते हैं, दोनों में से 4a हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। 4a कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा क्या, 2a बच जाएगा, 2a बच जाएगा, और माइनस का 1 इज इक्वल टू आपको आ जाएगा 0। ठीक है,
तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो 4a बराबर 0 ले सकते हैं और एक बार ले लेंगे 2a माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ से आपका आ जाएगा a इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 0, a का मान आ जाएगा 0 और यहाँ से 2a बराबर प्लस 1 यानी a बराबर आ जाएगा 1/2, ये आपका a बराबर क्या आ गया 1/2। प्यारे बच्चों आपका जो आंसर है वो a का मान a बराबर 0 आ सकता है, a बराबर 1/2 आ सकता है। ऑप्शन आपका क्या है, तो 1/2 यहाँ पर देखिए, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना, a बराबर 1/2। 0 तो दिया नहीं है तो आपका a बराबर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, है ना, आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा। आइए, क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, चलिए दिख रहा है आपको क्वेश्चन, प्रश्न आपको दिख रहा है। चलिए यहाँ से क्वेश्चन है आपका, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विवेचक क्या होगा। प्यारे बच्चों विवेचक आपको बताना, चलिए तो बहुत ही सिंपल सा है, इक्वेशन आपका यहाँ पर लिख देते हैं 2x² माइनस का 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, जहाँ a बराबर 2, b बराबर -4 एंड c बराबर क्या है 3 है। ठीक है, तो विवेचक के लिए क्या हो जाएगा, d बराबर b² माइनस 4ac, b का मान -4 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान क्या हो जाएगा 2 एंड c का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ से करेंगे 4 चौका 16 माइनस 4 12 दूनी का 24, तो यहाँ से 16 में से 24 घटेगा, 16 में 24 घटाएंगे क्या हो जाएगा माइनस का, ये तो घटेगा नहीं, तो 24 में 16 घटा देंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा 8, यानी d जो है, d का मान आ गया माइनस का 8, यानी कि d का जो मान है वो क्या है 0 से छोटा आ गया, है ना, 0 से छोटा, तो d बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 8, यानी आपका विवेचक निकालना था, तो यहां से आपका आ गया d बराबर माइनस का 8 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण x² प्लस x माइनस 2 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। आपका इक्वेशन क्या है, चलिए इक्वेशन ले लेते हैं, x² प्लस x माइनस 2 बराबर 0 के मूल हो तो, कौन मूल है अल्फा और बीटा, तो आपको 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान बताना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ से देखेंगे आप क्या करेंगे, अल्फा और बीटा आपका दिया हुआ, ठीक है, इसके क्या है शून्यक है, यानी कि मूल है यानी हल है, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ से दिया हुआ है a बराबर 1, b बराबर भी 1 है एंड c बराबर आपको दिया हुआ 2, आप निकाल लीजिए अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है -b/a, b का मान आपका -1 और a का मान आपका 1, यानी आपका अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया 1 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से आप निकाल लेंगे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान c/a होता है, c का मान आपका 2 दिया गया, a का मान 1, इसलिए अल्फा इंटू बीटा बराबर आपका आ गया कितना 2 आ गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, अल्फा से अल्फा कैंसिल, ऊपर बीटा बचेगा, प्लस बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा बचेगा, आपको अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया कितना, अल्फा प्लस बीटा का मान 1 है एंड अल्फा इंटू बीटा का मान आपका 2 है, यानी आपका ये आंसर आ गया 1/2। ठीक है, 1/2 ऑप्शन नंबर आपका ये हो गया, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का जो मान आ गया 1/2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 आते हैं, यदि द्विघात समीकरण cx² माइनस bx प्लस a बराबर 0 तो विवेचक शून्य है, का विवेचक शून्य है तो समान मूल बीटा का मान क्या होगा, तो समान मूल बीटा का मान क्या होगा। प्यारे बच्चों इसमें कह दिया कि विवेचक जो है ना वो शून्य है, यानी d बराबर क्या हो गया 0, तो समान मूल जो है वो बीटा का मान क्या होगा, तो दोनों क्या होगा समान मूल होगा, अल्फा बराबर बीटा हो जाएगा, है ना। तो हमसे पूछ रहा है कि बीटा का मान क्या होगा। आइए इक्वेशन आपको दिया गया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इक्वेशन आपको दिया गया है cx² माइनस का bx प्लस का a इज इक्वल टू 0, जहां a बराबर, a का जो मान दिया हुआ है वो आपका क्या है c है, b का मान दिया हुआ माइनस का b है एंड c बराबर आपका दिया गया है a दिया गया है। ठीक है, मूल समान है ना, और क्या कहता है मूल समान है प्यारे बच्चों, मूल समान है तो समान मूल जो है आपको बताना है, तो समान मूल आपको बीटा बताना। ठीक है, यहां लिख देते हैं मूल समान है, मूल समान हो तो, जब मूल समान होगा तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा बीटा, यानी अल्फा की जगह पर हम बीटा लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आपको जो फॉर्मूला होता है देखिएगा, मूल समान है ना, मूल समान है तो बीटा का मान बताइए, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका फॉर्मूला क्या होता है -b/a,
a। मूल समान है यानी अल्फा बराबर क्या है, बीटा है, और अल्फा बराबर बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है, और अल्फा की जगह पर हम बीटा रख सकते हैं तो बीटा प्लस बीटा बराबर बी का मान कितना है, माइनस बी, तो माइनस माइनस का बी और बटा ए का मान क्या है, सी है। तो यहाँ से प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा 2 बीटा बराबर प्लस का बी बटा सी, और इसीलिए आप कह सकते हैं कि बीटा बराबर बी बटा सी, सॉरी यहाँ पर लिख दिया ऐसे, इसीलिए बीटा बराबर बी बटा, ये 2 चला जाएगा नीचे 2c, यानी बीटा बराबर आपका क्या आ जाएगा आंसर, b बटा 2c। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 19 है। किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान शून्य से बड़ा होने पर दोनों मूल समान होंगे। कहता कि शून्य से बड़ा होने पर दोनों मूल क्या होंगे, अच्छा दोनों मूल क्या होंगे ये आपको बोल रहा है। ठीक है, यदि द्विघात समीकरण के विवेचक का मतलब डिस्क्रिमिनांट d का मान शून्य से बड़ा है, शून्य से बड़ा यानी कि d जो है वो शून्य से बड़ा है, d का मान शून्य से बड़ा होने पर क्या होता है, वास्तविक तथा असमान हल, वास्तविक तथा असमान हल। तो वास्तविक तथा असमान हल होंगे। आपका देख लीजिए आंसर क्या होगा, वास्तविक और यहाँ कहता है वास्तविक और भिन्न, वास्तविक और भिन्न यानी असमान, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक और भिन्न यानी कि असमान हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, यदि द्विघात समीकरण 2x² माइनस px प्लस p बराबर 0 का मूल समान हो तो p का मान क्या होगा। यदि द्विघात समीकरण 2x² माइनस px प्लस p बराबर 0 का मूल समान हो तो p का मान क्या होगा। चलिए मूल समान इक्वेशन आपका दिया गया है 2x² माइनस px प्लस p बराबर 0, तो यहाँ से हम लिख देते हैं जहाँ a बराबर 2 है, a का मान आपका 2 है, b का मान माइनस का p है एंड c का मान आपका p है। मूल समान कहता है यानी कि मूल समान हो तो p बराबर क्या होगा, p का मान निकालना है। तो मूल समान के लिए d बराबर होता है 0 और d का मान होता है b² माइनस 4ac बराबर 0, तो b का मान आपका दिया गया है माइनस p, तो माइनस p का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान आपका 2 है एंड c का मान जो है आपका p है बराबर 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा p² माइनस 4 दूनी का 8p बराबर 0 है ना। यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो p कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा p माइनस का 8 बचेगा बराबर 0। अब यहाँ से डिवाइड कर दीजिए p बराबर 0 और p माइनस का 8 बराबर 0। चूंकि द्विघात समीकरण में 2 हल होंगे तो p बराबर 1 तो 0 आ गया पहला हल, और यहाँ से p बराबर आपका आ जाएगा 8 यानी कि ये दूसरा हल, यानी कि 0 और 8 आपका आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर आपका सी 0 और 8 आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यदि समीकरण x² माइनस kx प्लस 4 बराबर 0 का कोई मूल वास्तविक नहीं है तो k का मान क्या होगा। कोई मूल वास्तविक नहीं है तो वास्तविक नहीं, इसका मतलब d बराबर क्या है, d लेस देन 0 है ना। तो सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन आपको कहता है x² माइनस kx प्लस 4 बराबर 0, जहां a बराबर 1, b बराबर माइनस का k तथा c बराबर आपका है 4 है। मूल वास्तविक नहीं हो तो मूल वास्तविक नहीं हो तो k का मान बताना है। मूल वास्तविक नहीं हो तो मूल वास्तविक नहीं है तो d का मान जो होगा वो 0 से क्या होगा, छोटा होगा। तो यहां से आ जाएगा b² माइनस 4ac लेस देन 0। ठीक है, b का मान आपका है माइनस k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान क्या है, देखिएगा a का मान आपका 1 है एंड c का मान आपका क्या है 4 लेस देन 0। आपका यहाँ से आ जाएगा k का स्क्वायर माइनस का 16 लेस देन 0 ये हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा k² बराबर k² लेस देन 16, ये पॉजिटिव में चला जाएगा है ना। तो यहाँ से k का जो मान आएगा, k का जो मान आ जाएगा k लेस देन, ये रूट अंडर में चला जाएगा 16, यानी k जो हो जाएगा लेस देन प्लस माइनस का 4 हो जाएगा। यानी इसको लिखेंगे हम किस प्रकार से, इसको लिखेंगे -4 से बड़ा है k का मान, -4 से क्या है बड़ा है k का मान और 4 से क्या है ये छोटा है। ठीक है,
इस प्रकार से हम साइन लगा देंगे। देखिए इस प्रकार के है ना, -4 से लेकर कहाँ तक है, 4 तक, -4 से लेकर 4 तक, के जो है -4 से लेकर 4 तक, तो -4 से बड़ा है के एंड के जो है वो 4 से क्या है, छोटा है, यानी के का जो मान होगा वो 3, 2, 1 इस प्रकार से आपको रखाएगा, और -4 से बड़ा रखाएगा। -4 से बड़ा का मतलब क्या हो गया, -3, -2, -1, ये आपका राइट आंसर हो गया, है ना। तो इस प्रकार से आपको लिखना है, ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 22, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण x² - 3√3x बराबर -12 बराबर 0 के मूल हो तो, अल्फा और बीटा मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा -√3 का मान आपको बताना है। चलिए इक्वेशन लिख देते हैं, x² - 3√3x -12 बराबर 0, जहां a का जो मान है 1, b का मान -3√3 एंड c का जो मान है वो आपका -12 है, ठीक है। आपको मान निकालना है अल्फा प्लस बीटा -√3, तो हम यहां से अल्फा प्लस बीटा निकाल देते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, और अल्फा प्लस बीटा बराबर b का मान कितना है, तो -3√3 बटा a का जो मान है वो आपका है 1। तो प्यारे बच्चों यहाँ से देखेंगे अल्फा प्लस बीटा का जो मान आ गया वो आ जाएगा 3√3, ठीक है। अब क्या करते हैं, हमको लाना है क्या, -3, तो दोनों ओर क्या करते हैं, √3 को घटा देते हैं। दोनों ओर √3 घटाने पर, दोनों ओर √3 घटाने पर, तो जब घटाएंगे तो इधर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा -√3 और इधर हो जाएगा 3√3 -√3। तो यहाँ से तो आपका आ गया अल्फा प्लस बीटा -√3, यही तो आपको मान लाना था। इधर हो जाएगा √3, अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा क्या, 3 - 1, और यहाँ से हो जाएगा आपका, इसलिए अल्फा प्लस बीटा -√3 बराबर क्या हो जाएगा 3, आइए 3 में से घटेगा 2, यानी कि 2√3 आप बोल सकते हैं इसको, 2√3 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 2√3 आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल समान है। के किस मान के लिए कहता है कि द्विघात समीकरण 9x² प्लस 3kx प्लस 4 बराबर 0 के मूल क्या है, समान है, मूल समान है, ठीक है। चलिए कहता है के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x² प्लस 3kx प्लस 4 बराबर 0 के मूल समान है। तो मूल समान इक्वेशन आपका दिया हुआ है। चलिए इक्वेशन सबसे पहले हम लिखते हैं। इक्वेशन है 9x² प्लस 3kx प्लस 4 बराबर 0, और यहाँ से a बराबर आपको दिया हुआ है, जहाँ a = 9, b बराबर 3 एंड c बराबर आपका दिया हुआ है 4। प्यारे बच्चों कहता है मूल समान के लिए, तो मूल समान के लिए क्या हो जाएगा, मूल समान के लिए कहता मूल समान होने के लिए आपको किसका मान बताना है, तो k का मान बताना है। मूल समान के लिए कि k का मान हम क्या रखें कि मूल क्या हो जाए, समान हो जाए। तो मूल समान के लिए d बराबर आपका 0 होता है, b² माइनस 4ac बराबर 0। b का मान आपका 3 है तो 3 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान आपका क्या है 9 है तो 9 रखेंगे, एंड c का मान आपका 4 है बराबर 0, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस यहाँ से 9 तो 36, 36 चौक कितना हो जाएगा 144 बराबर 0। यहाँ से आ जाएगा 9 और यहाँ से छूट गया प्यारे बच्चों, कुछ गड़बड़ हो गया। यहाँ से kx 3k, b का मान 3k है, b का जो मान है वो 3k है, यहाँ से हो जाएगा 9k का स्क्वायर हो जाएगा, 9k का स्क्वायर। ये चला जाएगा इधर तो 144 प्लस में हो जाएगा, और k स्क्वायर बराबर ये 9 से कट जाएगा, 16 नंबर 44 से बराबर 16 आ जाएगा। तो k बराबर √16, इसलिए k का जो मान होगा प्लस माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। द्विघात समीकरण y² प्लस 3y माइनस 18 बराबर 0 के मूल क्या होंगे।
मूल आपको बताना है कि मूल इसके क्या होंगे। ठीक है, ये y के रूप में आपका द्विघात समीकरण है। चलिए इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको मूलों का योगफल नहीं बताना है, मूलों का गुणनफल नहीं बताना है, प्यारे बच्चों यहाँ से आपको मूल बताना है। चलिए हम आपको बिल्कुल बेसिक से द्विघात बहुपद में हम आपको गुणनखंड निकालने के लिए बताए थे, और यहाँ पे भी हमको गुणनखंड पहले करना होगा, फिर आपको हम क्या शून्यक निकाल देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे कि यह द्विघात समीकरण किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, यह द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 के रूप का है, जहां a बराबर 1 है। देखिए ax लिख दिया ना, यहाँ पे y लिख देते हैं, a बाई बी वाई। ठीक है, a बाई स्क्वायर प्लस b बाई प्लस c बराबर 0 के रूप का, जहां a बराबर आपका 1 है एंड b बराबर आपका 3 है और c बराबर माइनस का 18 है। फिर इसको हम लिखेंगे बाई स्क्वायर प्लस 3 बाई माइनस 18 बराबर 0, ये लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सॉरी यहाँ पर एक चीज और निकालना भूल गए, और यहाँ पर क्या निकालेंगे, हम AC निकाल देंगे, AC। और AC क्या है प्यारे बच्चों, 1 गुना माइनस का 18 बराबर आपका आ जाएगा माइनस का 18 आ जाएगा। 18 को आपको ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने पर बीच वाला आना चाहिए, गुना करने पर माइनस का 18 आना चाहिए। तो इसको तोड़ेंगे तो 6 3 18 हमको दिख रहा है, 6 में से 3 घटेगा तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो लिख देते हैं बाई स्क्वायर प्लस 6 3 18, यानी 6 में से 3 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 3, और 6 गुना माइनस 3 करेंगे तो 6 3 18 यानी माइनस 18 आ जाएगा, प्लस का 8 बराबर 0। वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 3y प्लस 8 बराबर में 0। तो यहाँ से आपका आ जाएगा y, कॉमन ले लेंगे दोनों से, तो y कॉमन लेंगे तो y प्लस 6 बचेगा, और यहाँ से माइनस 3 कॉमन लेंगे तो आपका आ जाएगा y और माइनस का 6 बराबर 0। अब देखिए y प्लस 6, एक मिनट गड़बड़ हो गया, कहीं पर गड़बड़ हो गया है ना। देखिए यहाँ y प्लस 6 आ गया, लेकिन यहाँ पे आ गया y माइनस 6 आ गया। ठीक है, कहीं पर गड़बड़ हो गया है, रुक जाइए एक सेकंड। वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 18 बराबर 0, तो y प्लस 3y माइनस 18 बराबर 0। यह द्विघात समीकरण a वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप का है, जहाँ a बराबर 1 है, b बराबर आपका 3 है एंड c बराबर माइनस का 18 है। ठीक है, तो हमने ac निकाला तो 1 इंटू माइनस का 18 आ गया। वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 8 बराबर 0, तो वाई स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3y प्लस 8 बराबर 0, तो वाई स्क्वायर 6 3 18, और हाँ यहाँ पे ये 18 है ना, गड़बड़ हो गया, यहाँ पे माइनस 18 है, बाई माइनस का 18 है, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, माइनस का 18, ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ से माइनस इंटू माइनस प्लस। ठीक है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा y प्लस 6 और y माइनस का 3 बराबर में 0। अब यहाँ पर ले लीजिए y प्लस 6 बराबर 0 एक बार, और एक बार ले लेंगे y माइनस का 3 बराबर 0, तो आपका आ जाएगा y बराबर माइनस 6 और y बराबर 3। ये आपका आंसर हो गया, y इज इक्वल टू माइनस 6 एंड 3, तो माइनस 6 एंड 3 ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए। ये गुणनखंड विधि से हो गया। आप जो है द्विघात सूत्र से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, द्विघात सूत्र या श्रीधराचार्य नियम जिसको हम बोलते हैं, उससे भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, और ये लास्ट क्वेश्चन है। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो मूलों की प्रकृति हम कैसे बताएंगे, जब तक हम विवेचक नहीं निकालेंगे मूलों की प्रकृति हम नहीं बता सकते हैं। तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान आपको पता है 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा 4 इंटू a का मान 1 एंड c का मान आपका है 5, तो 1 माइनस 5 चौका 20 यानी आपका है माइनस का 19 आ गया। तो d जो है वो क्या है, छोटा, d का जो मान आ गया माइनस 19, यानी कि क्या हो गया, 0 से छोटा हो गया। माइनस 19 तो 0 से छोटा है ना, तो इसका हल क्या हो जाएगा, इसका हल जो हो जाएगा वो अवास्तविक हो जाएगा। ठीक है, वास्तविक और समान नहीं, वास्तविक और असमान नहीं, इसका हल जो हो जाएगा वो अवास्तविक हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा, अवास्तविक हो गया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपका जो है ये ऑब्जेक्टिव है ना, इससे आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सरसाइज आपको 4 से यानी कि द्विघात समीकरण से आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन अब छूटने वाले नहीं है इसके प्रैक्टिस के बाद। ठीक है, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम
कुछ और भी क्वेश्चन द्विघात समीकरण के लाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए आपको बहुत ही लाभदायक होगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।